Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I'm Shweta. जैसे कि आपको पता है लास्ट संडे को हमने किया था जनवरी के 100 वन लाइनर जो है स्टैटिक के जो है हमने पढ़ लिया था. आज संडे है आज हम पढ़ने वाले हैं फरवरी के 100 स्टैटिक वन लाइनर्स पढ़ने वाले हैं राइट. जैसे कि आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये 100 जो है ना आपके एग्जामिनेशन में 100% चांस रखते हैं. ये वन लाइनर्स आपको पढ़ के जाना है कैसे भी करके. उसमें से आपको ना एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं. मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ गारंटी के साथ. समझ रहे हो ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है. अगर आपकी स्टैटिक जीके से आ रहा है एंड वो करंट अफेयर में से आ रहा है तो यहाँ से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है. समझ रहे हो ना. यहाँ पे 100% चांस है ये आपके एग्जामिनेशन में आने की. आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, रिवाइज कर लो, यही एग्जामिनेशन में आने वाला है. इसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन मिनिमम है एंड मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं राइट. यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए राइट. यहाँ पे हमारा फर्स्ट वन लाइनर देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा फर्स्ट वन लाइनर हो गया. यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना. यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन है बताओ मुझे, सारे लोगों को पता होना चाहिए. यहाँ पे के चंद्रशेखर राव जी जो है यहाँ पे सीएम है तेलंगाना स्टेट के. यहाँ पे यहाँ का गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिली साई सौंदर्य राजन जो है यहाँ का गवर्नर है राइट. यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग. कौन है चीफ मिनिस्टर, कौन है के चंद्रशेखर राव हो गया, और यहाँ पे गवर्नर कौन है तमिली साई सौंदर्य राजन. ओके, कैपिटल क्या है हैदराबाद है. आप एक सेकेंड इसको पॉज करो यहाँ पे और एक बार जो है इसको रिवाइज कर लो राइट. यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला आ गया 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. कौन है 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यहाँ पे जनरल मनोज मुकुंद नारायण. कौन है जनरल मनोज मुकुंद नारायण. कौन है ये 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, याद रख लेना. यहाँ पे जनरल बिपिन रावत इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया. क्या है ये डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया के चीफ है. कौन जनरल बिपिन रावत. ओके, याद रख लेना, नाम याद रख लो, ये आएगा एग्ज़ाम में. अगर एग्ज़ाम में आया बोल मुझसे आके मत बोलो अगेन मैम मैं पढ़ के नहीं गया एग्ज़ाम में आया था. ऐसा बोलने का आपको गिल्टी फील नहीं होना है, समझ रहे हो ना. यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट. नावी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर. 4 दिसंबर को जो है नावी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आ गया डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है बताओ मुझे. आपको तो मिनिस्टर सारे के सारे पता होना चाहिए राइट. यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है. ओके, यहाँ पे इसको नहीं आ रहा तो पॉज कर लेना, 2-3 बार रिवाइज करके चलो राइट. यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला स्टील JSW स्टील हेडक्वार्टर्स. यानी ये स्टील की जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में. ओके, यहाँ पे जो है ये एक कंपनी है. इसका जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में राइट. यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आ गया लिंकन कॉरपोरेशन. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, सनीवेल कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर्स है राइट. यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ कोल इंडिया कहाँ पे है, हमने पढ़ लिया था, याद है आपको, कहाँ पे है बताओ. कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, याद हो तो यहाँ पे तो दिख रहा है, देख के बता सकते हो ना. यहाँ पे देखो नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ पैरा ओलंपिक कमिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है. ये हेडक्वार्टर्स ऑफ पैरा ओलंपिक कमिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है राइट. यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं BCCI प्रेसिडेंट कौन है. BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गंगली है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है BCCI का, मुंबई में है राइट. यहाँ पे समझ में आ गया ना, ये याद रख लेना, इतने बार एग्जाम में पूछा जाता है BCCI के बारे में, समझ रहे ना. आपको इसके बारे में याद करना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई एंड प्रेसिडेंट इज सौरव गंगोली. ओके,
सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है यहाँ पे? सुब्रमण्यम जयशंकर जी है, हाँ कि नहीं? सो ये एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर। ओके, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स फाउंडेड। सो यहाँ पे ये जो बोर्ड है कौन से ईयर में फाउंडेड हुआ है? तो यहाँ पे 1964 जनवरी 1 को जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है ये एस्टैब्लिश किया गया है, राइट। सो यहाँ पे हम ये याद रख लेना, 1964 1 जनवरी याद रख लो, नहीं तो एग्जामिनेशन में आ जाएगा, नहीं कर पाओगे करेक्ट, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे याद करो, आएगा एग्जाम में ज़रूर। सो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के यहाँ पे हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? बीपी कनुंगो, राइट। कहाँ के? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जो है क्या है? चेयरमैन है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, शशिकांत दास इज द 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से है? 25th, राइट, याद रख लेना, 25 25th बोलो। सो यहाँ पे आपको रिवाइज करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं कर सकते हैं, याद हो जाएगा ओनली रिविजन से, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 is legislation in India that regulates all banking firms. सो यहाँ पे इसका एक्ट पूछा जाता है, कौन से एक्ट? 1949 एक्ट के अंडर जो है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है रेगुलेट करती है ऑल द बैंकिंग फर्म्स, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, सो यहाँ पे ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट जो है कब फाउंडेड हुआ है? 2007 में। और फाउंडर कौन है? प्रिंस चार्ल्स जो है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के जो है फाउंडर है, राइट, याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया कौन है? कार्लोस लोहानस है, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया। यहाँ का करेंसी हो जाता है रोमानियन ल्यू एंड कैपिटल क्या है? रोमानिया का बुचारेस्ट जो है इसका कैपिटल है। ओके, याद रख लेना, जो आपके करंट अफेयर में आते हैं ना, प्रेसिडेंट, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, यही आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, कुछ और नहीं आता है कहीं और से, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सारे लोगों को पता है ना, जिसको नहीं पता है याद रख लेना, वाशिंगटन डीसी है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, करेंसी ऑफ श्रीलंका। सो श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं कौन? महिंदा राजपक्षा। ओके, सो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन हो गया? गोटबाया राजपक्षा। ओके, सो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में उनके प्रेसिडेंट, पीएम, करेंसी, कैपिटल जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, सो नेक्स्ट आ गया हमारा कैपिटल ऑफ इराक। क्या है कैपिटल ऑफ इराक? बागदाद है, सारे लोगों को पता है। सो यहाँ पे करेंसी क्या है इराक का? ईरानी दिनार जो है करेंसी है इराक का। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ गया कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ आलवी जो है यहाँ का प्रेसिडेंट है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है शारद अरविंद बोबड़े। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा चीफ जस्टिस कौन से साल से है? 1950 से 28 जनवरी 1950 से जो है हमको इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ केरला। कैपिटल ऑफ केरला पता है ना सारे लोगों को, क्या है? तिरुवनंतपुरम जो है कैपिटल ऑफ केरला है, पता है ना। हमारे कंट्री में जो है हमको क्या करना है? कंट्री, कैपिटल, सॉरी स्टेट एंड ये एस करते, स्टेट एंड कैपिटल, एंड सारे 29 स्टेट के उनके कैपिटल आपको पता होना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि इतना छोटा क्वेश्चन आएगा क्या, बट आएगा, ज़रूर आता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर डालते हैं, राइट। सो यहाँ पे गवर्नर ऑफ केरला कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ का केरला का गवर्नर। ओके, सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन है? पिनाराई विजयन। ओके,
कौन है पिनाराई विजयन, कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेडक्वार्टर्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है फेडरेशन की? वडोदरा गुजरात में है इसका हेडक्वार्टर्स। ओके, याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे क्या आ गया? प्रेसिडेंट आ गया। फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट कौन है? दंकेश पटेल है, हाँ कि नहीं? सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, सारे लोगों को पता है, इतने बार देखा है हमने, एक बार एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया था। सो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। शेख हसीना जो है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कौन सी साल में जो है एस्टैब्लिश किया गया है? सो 1894 में एस्टैब्लिश किया गया है क्या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एंड ये जो है ना हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है क्रिस्टोफ डी कैपर। कौन है यहाँ के डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट, सो थॉमस बाच है। सो ये ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है वन लाइनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप क्या करोगे? याद रख लेना सारे के सारे। ओके, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेडक्वार्टर्स। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इसका लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है, किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, राइट। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आ गया DRDO चेयरमैन। सो यहाँ पे DRDO का चेयरमैन कौन है? जी सतीश है। ओके, जी सतीश रेड्डी जी है यहाँ का चेयरमैन DRDO का। सो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर्स क्या है? DRDO भवन न्यू दिल्ली है। ओके, सो आपको ये याद रख लेनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ USA वाशिंगटन DC एंड यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ओके, सो ये सारे लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है याद रख लेना, एग्जाम में आने की चांस है। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन जो है यहाँ का मिनिस्टर है। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो है मिनिस्टर है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में इतना क्रिटिकल पोजीशन चल रहा है, सो इनके जो मिनिस्टर्स है याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन है यहाँ का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? अजित अनंतराव पावर। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? उद्धव बाल ताचरे। एंड यहाँ का गवर्नर हो जाते हैं कौन? भगत सिंह कोश्यारी। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल तो सारे लोगों को पता है ना, महाराष्ट्र का कैपिटल हो जाता है क्या? मुंबई। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल इज़ अ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की गवर्नर प्रेजेंट गवर्नर हो जाते हैं कौन? आनंदीबेन पटेल। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कैपिटल ऑफ त्रिपुरा क्या है? अगरतला। CM ऑफ त्रिपुरा कौन है? बिप्लब कुमार देब है। सो यहाँ पे गवर्नर कौन हो जाता है? यहाँ पे गवर्नर हो जाते हैं रमेश बाइस। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना कैपिटल CM एंड गवर्नर, ओके, त्रिपुरा के। ओके, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर हो जाता है बेबी रानी मौर्य। सो यहाँ पे क्या होता है ना, चेंज होते जाते हैं कभी कभी। सो आपके एग्ज़ाम जब डेट आ जाता है ना, कब एग्ज़ाम होने वाला है, उसके 10 दिन पहले मैं आपको CM गवर्नर
पढ़ा दूँगी ताकि आपको एक बार रिवाइज़ कर लेते हो ना, डायरेक्टली एग्ज़ाम में वही आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है चेंज हो जाता है। सो आप यहाँ पे याद करके जाते हो, एग्ज़ाम के 10 दिन बाद कुछ और दिखता है, कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैं सारे नहीं पढ़ा रही हूँ अभी। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो, सो यहाँ पे वन वेब कंपनी की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लंदन, इंग्लैंड में है, राइट। समझ में आ गया ना। सो यहाँ पे वन वेब कंपनी है एक, सो उसकी हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ पे है? लंदन, इंग्लैंड में है। सो यहाँ पे वन वेब कंपनी की सीईओ कौन है? एड्रियन स्टैकेल है। ओके, सो यहाँ पे इसके सीईओ है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसएमए, कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स? लंदन, यूके में। सो अभी जीएसएमए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन जो है जीएसएमए का फुल फॉर्म है, राइट। सो यहाँ पे इसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? यहाँ पे जॉन हॉफमैन। ओके, कौन है? जॉन हॉफमैन जो है यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में है। सो इसके डायरेक्टर कौन हो जाता है? टेड्रोस एडनॉम। सो ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा, इसको ना 10 स्टार लो आप, 10 स्टार लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा, ये एक देखो, यहाँ का 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ का WHO का फुल फॉर्म बोल सकते हैं, नहीं तो WHO का हेडक्वार्टर्स बताओ, नहीं तो यहाँ के डायरेक्टर जनरल कौन है। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, राइट। सो यहाँ पे इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कहाँ पे है बताओ। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स जो है मनीला, फिलीपाइंस में है। सो यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं? मासात्सुगु अस्कावा। ओके, सो यहाँ पे इसके जो है, ये भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन जो है यहाँ का मिनिस्टर है। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल। सो यहाँ पे कोल के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी जो है कोल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये हो जाता है नरेंद्र ध्रुव बर्रा। सो यहाँ पे 2020 में ओलंपिक्स होने वाला था, वो कोविड-19 की वजह से जो है पोस्टपोन हो गया है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, याद रख लो, यहाँ पे ये IOC आ गया, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, आप क्या बोल के याद रखते हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC। सो इसके चेयरमैन कौन है? संजीव सिंह जो है चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, चेयरमैन ऑफ मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रख लेना, चेयरमैन है इसके कौन? KS श्रीनिवास। ओके, सो इसके चेयरमैन है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI कहाँ पे है? मुंबई। सो ये फाउंडेड कब? 1 अप्रैल 1935, कोलकाता हेडक्वार्टर्स बोल रहे हैं, बट यहाँ पे ये यहाँ पे हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में है। सो यहाँ पे समझो, बात को समझो, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। सो यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में था, पहले इसका जो है हेडक्वार्टर्स कोलकाता में था और इस्टेब्लिश हुआ था 1935 1 अप्रैल को। अभी मुंबई क्यों? सो यहाँ पे क्या हुआ, 1 जनवरी 1949 को ना ये नेशनलाइजेशन हुआ है। RBI का क्या हुआ है? नेशनलाइजेशन हुआ है कब? 1 जनवरी
1949 को जो है ये नेशनलाइज हुआ है और इसकी जो हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई को शिफ्ट किया गया है, राइट। सो आपको अभी हेडक्वार्टर्स पूछते हैं तो मुंबई मार्क करनी है। और फाउंडेशन जो है 1935 में हुआ, नेशनलाइजेशन जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ है, राइट। याद रख लेना। सो यहाँ पे 25th गवर्नर कौन है? हमारे शशिकांत दास जी है। एंड फर्स्ट गवर्नर कौन है आरबीआई के? सीडी देशमुख जी है, ओके। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, कैपिटल ऑफ यूएई। सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ यूएई क्या है? यहाँ पे कैपिटल ऑफ यूएई अबू धाबी है। सो करेंसी पता है ना सारे लोगों को, यूएई की करेंसी पता होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे हर करेंसी हो जाता है यूएई दिरहम, ओके, दिरहम, ओके। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या हो जाता है यहाँ पे? प्रेसिडेंट कौन है यहाँ का? प्रेसिडेंट ऑफ यूएई खलीफा बिन जायद अल नायान, ओके। सो ये हो जाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कौन है? प्रेसिडेंट हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, द टैगलाइन ऑफ इंडसलैंड बैंक, वी मेक यू फील रिचर। सो यहाँ पे टैगलाइन पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी टैगलाइंस भी पूछे जाते हैं, वो ओनली करंट अफेयर में जो बैंक्स पूछते हैं ना, सो उनमें से जो है टैगलाइंस जो है आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में टैगलाइन में आ सकती है तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सो इसको याद रख लेना, वी मेक यू फील रिचर, ओके, द टैगलाइन ऑफ इंडस बैंक, ओके, इंडसलैंड बैंक, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ कहाँ? इंडसलैंड बैंक कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हो गया हमारा कौन सा? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडसलैंड बैंक कौन है? रमेश सोबती जो है यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखे क्या? सो यहाँ पे याद हो गया ना, ये याद रख लेना, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, समझ रहे हो ना। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट की ईयर है यहाँ पे वन लाइनर में। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कौन से साल में जो है फाउंडेड हुआ है? सो 1976 में जो है ये एस्टैब्लिश हुआ है, राइट। याद रख लेना, ये वाला ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आ गया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? सो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, राइट। याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आ गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? अमित शाह जो है यहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के जो है कौन है? मिनिस्टर है, याद रख लेना, अमित शाह, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा? प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी की प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है प्रेसिडेंट है हॉकी इंडिया के, राइट। सो यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, सो इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे आ गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH। सो यहाँ पे FIH दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म बताओ। देन क्या लिख के आएंगे? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। सो यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कौन है? थियरी व्हील, ओके। सो यहाँ पे ये भी याद रख लेना, CEO कौन है और इसकी फुल फॉर्म, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के टैगलाइन बोल रहे हैं। सो यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या हो जाता है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। सो याद रख लेना, टैगलाइंस भी इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओनली कहाँ से? ओनली करंट अफेयर से लेके जो है टैगलाइंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो आपको क्या करनी है? याद रख लेनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। साउथ इंडियन बैंक की फाउंडेशन कब हुआ है? 1929 में हुआ था। सो क्या करेंगे? याद रख लेते हैं ये वाला डेट, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, साउथ इंडियन बैंक हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? साउथ इंडियन बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? त्रिशूर केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है, साउथ इंडियन बैंक, ओके। सो यहाँ पे इसका
हेडक्वार्टर्स पढ़ लिया हमने, फाउंडेड ईयर 1929 है, और यहाँ के टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ओके, याद रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक एमडी एंड सीईओ कौन है। सो यहाँ के कौन है, वीजी मैथ्यू। कौन है यहाँ के एमडी एंड सीईओ है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, गवर्नर ऑफ हरियाणा सत्यदेव नारायण। ओके, सो ये हो जाते हैं कौन, गवर्नर ऑफ हरियाणा। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, रिवलिन। ओके, सो यहाँ पे हमको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं थोड़े दूसरे कंट्री के नेम्स को। ओके, सो उसको आपको पॉइंट आउट नहीं करना है, बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है क्योंकि हमारा कंट्री का नहीं है। ओके, सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल आप याद रख लेना, जो करंट अफेयर में आया है। सो इसका मतलब है आपको 100% पढ़ना है, ये एग्जामिनेशन में आने की बहुत संभावना है। ओके, क्या करते हैं, याद रखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल कौन है, रिवलिन। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, इजराइल के कैपिटल का क्या है, जेरूसलम। करेंसी क्या है, इजरायली न्यू शेकल। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेना, क्या है, कैपिटल जेरूसलम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कौन है, एंगर एंडरसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जामिनेशन में एक बार पूछा भी गया है। सो आपको क्या करना है, इसको याद करना है, डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो UNEP की फुल फॉर्म है ये। सो इसको याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहाँ पे है, इसकी हेडक्वार्टर्स नायरोबी केन्या में है। सो ये हो जाता है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NCL। सो NCL का फुल फॉर्म आपको पता है क्या, कमेंट करके बताना इसका फुल फॉर्म क्या है। कौन है यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर, PK सिन्हा। सो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, अगर आपको नहीं आती है देन भी आप गूगल करके फाइंड आउट करो। आपको ना ये एक्टिविटी रहना चाहिए, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, कैसे भी ढूंढ के, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे ये होमवर्क समझ लो इसका। ओके, सो यहाँ पे PK सिन्हा, सो यहाँ पे इसको पढ़ लेना। ओके, सो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन है यहाँ के सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, कौन है, एंटोनिया गुटरेस। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं 100 स्टार दे देती हूँ, समझ रहे हो ना। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करो, इसको याद रख लेना। सो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल कौन है, अरुण कुमार झा है। कौन है, अरुण कुमार झा, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, अरुण कुमार झा। सो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल कौन है, गुरु प्रसाद मोहपत्रा, राइट। प्रोडक्टिविटी काउंसिल के है। सो यहाँ पे ये कौन है, डायरेक्टर जनरल है, और ये हो जाता है चेयरमैन। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों ही मिलके आप याद रख लेना। एग्जामिनेशन में आप देखे होंगे कभी कभी ये हेडक्वार्टर्स आ जाता है, एस्टैब्लिशमेंट आ जाता है, डायरेक्टर पूछते हैं, CEO पूछते हैं, कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स में से आते हैं क्वेश्चंस। सो वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, चेयरमैन ऑफ ICC है। सो यहाँ पे BCCI पढ़ लिया, वो इतना जितना इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ पे ICCI भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ के चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर जो है चेयरमैन ऑफ ICC है। सो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, मनु साहने है। ओके, सो यहाँ पे इसका ICC का हेडक्वार्टर्स क्या कहाँ पे है, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE। और एक बार पढ़ो, याद रख लेना, यही के यही जो है याद हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे चेयरमैन कौन है ICC का शशांक मनोहर है, और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, मनु साहन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, दुबई, UAE में है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला, देखो
सो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? किरण रिजिजू। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की ना 100% चांस है, मैं तो बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पे द रशियन रूबेल इज अ करेंसी ऑफ रशिया, यानी रशिया का करेंसी क्या है? रशियन रूबल है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, चलो। मॉस्को इज द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, क्या है ये? व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ओके, सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, यहाँ पे। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है, किसके? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देवेश श्रीवास्तवा है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्या? सो यहाँ पे याद हो जाएगा ना, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कौन है? देवेश श्रीवास्तवा। ओके, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ के हर एक वन लाइनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश बताओ, सारे लोगों को पता होना चाहिए, क्या है कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? है लखनऊ। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, चलो। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश सारे लोगों को पता है, कौन है? योगी आदित्यनाथ। ओके, याद रख लेना, किसी को भी पता नहीं है ये याद रख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत संभावना है उसकी। ओके, सो आप नेक्स्ट देखते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स, यानी ICAI, अगर आप CA पढ़ते हो ना तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होता था। सो ये ICAI है, ये भी फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स यानी ICAI कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन है? ममता बनर्जी। एंड गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। गवर्नर यहाँ पे जगदीप धनखड़ है। सपोज यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे चेंज हो गया तो आप चेंज कर लेने, नहीं तो मैं आपको 10 दिन पहले बहुत अच्छे से गवर्नर CM जो प्रेजेंट वाले होते हैं ना उनका जो है मैं आपको पढ़ा दूँगी, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा? सो यहाँ पे द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सो यहाँ पे UK का करेंसी क्या है? सारे लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UK पाउंड है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। कैपिटल ऑफ UK का है? लंदन है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? हरसिमरत कौर बादल है। ओके, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द 22nd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस एंटीलॉग, इंग्लिश, चाइनीज़ एंड हिंदी secured द टॉप 3 पोजीशन एज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड 2019। यानी इसका मतलब यहाँ पे है कि इंग्लिश, चाइनीज़ एंड हिंदी जो है सबसे ज़्यादा टॉप 3 में स्कोर किया गया है, सबसे ज़्यादा बोलने वाले लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे ये 22nd एडिशन है किसके? द वर्ल्ड लैंग्वेज डाटा बेस एंटीलॉग की, राइट, याद रख लेना। सो यहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट प्लेस पे, चाइना सेकंड प्लेस पे एंड हिंदी थर्ड प्लेस पे। ओके, सो हम भी जो है हिंदी में ही बात करते हैं ना। सो यहाँ पे देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। शायद हमने ये पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज हो जाएगा, याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के बारे में आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्याम श्रीनिवासन है यहाँ के MD एंड CEO। सो यहाँ का टैगलाइन क्या हो जाता है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर है यहाँ का टैगलाइन है, किसके? फेडरल बैंक के। एंड MD एंड CEO कौन है? श्याम श्रीनिवासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इसका? हेडक्वार्टर्स ऑफ FATF, इसका नहीं है FATF की, वो है पेरिस, फ्रांस में है, ये फ्रांस में है। ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वाला। CEO ऑफ द इंडियन बैंक
बैंक्स एसोसिएशन। सो यहाँ पे सीईओ कौन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की? वो है वीजी खन्ना। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, चलो। कैपिटल ऑफ निकारागुआ, ये थोड़ा डिफरेंट ही नाम है, बट याद रख लेना, करंट अफेयर में आया बोले तो आपके एग्जामिनेशन में आने की चांस है। मानाग्यू है इसका कैपिटल, एंड करेंसी क्या है? निकारागुआन कॉर्डोबा। ओके, याद रख लेना, कैपिटल करेंसी गिवन है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के कैपिटल क्या है? कायरो, एंड करेंसी हो जाता है इजिप्टियन पाउंड। ओके, सो यहाँ पे आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जामिनेशन में आने की बहुत संभावना है। सो यहाँ पे साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाते हैं सियोल, एंड करेंसी हो जाता है क्या? साउथ कोरियन वॉन। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आ गया, हेडक्वार्टर्स ऑफ पब्लिक नेशनल बैंक दिल्ली में है, और फाउंडेड कौन से ईयर में? 1894 में जो है ये एस्टैब्लिश किया गया है, राइट। याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा, मैं बोल रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, एसबीआई के चेयरमैन। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आ गया, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतने बार आया कि अगले बार भी आ सकता है। रजनीश कुमार जो है एसबीआई के चेयरमैन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है, और कौन से ईयर में फाउंडेड या? तो 1 जुलाई 1955 में जो है फाउंड किया गया है एसबीआई को, राइट। ये जो हमने 100 पढ़ लिया है ना, सो यहाँ पे 100 लास्ट वन है, सो इसको भी पढ़ लेते हैं। कैपिटल ऑफ ग्रीस एथेंस है, करेंसी ऑफ ग्रीस क्या है? यूरो है, राइट। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पे जो भी रिसेंट यानी अभी जो 6 मंथ्स के बाद, अभी जो एग्ज़ाम्स होंगे ना लॉकडाउन के बाद, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जो भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर आएगा। सो अभी जो है हमने 100 वन लाइनर्स पढ़ लिया, ये आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। मैं तो बोल रही हूँ 95% से लेके 100% तक चांस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर में से लिए गए हैं, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे जस्ट कमेंट कर दो कि मैम पीडीएफ दे दो। एटलीस्ट 1 स्टूडेंट भी कमेंट करता है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी इसकी, राइट। सो यहाँ पे मुझे कमेंट कर देना, पीडीएफ चाहिए तो आप रिवाइज़ करना चाहते हो तो मुझे बता देना, राइट। ओनली एटलीस्ट 1 स्टूडेंट भी पढ़ना चाहता है तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स का जी भी क्लास चल रहा है, उसको भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ा रही हूँ, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आपको मैं ज्योग्राफी पूरा स्टैटिक में ही आता है, सो इसमें ही जो है मैं ज्योग्राफी कवर करने की कोशिश करती हूँ, राइट। ज्योग्राफी पूरा स्टैटिक के अंडर ही आता है, अकॉर्डिंग टू एवरीवन, एक्चुअली मुझे पूरा ऐसा लगता है। सो यहाँ पे विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।